हेलो, मैं सुनील चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सीख रहे हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत काम का क्वेश्चन है। इससे 1% आपके एग्जाम में आना फिक्स है इस टॉपिक से। तो बहुत बार आता है जब पैटर्न बेस्ड आता है। इसमें यह कहा है कि जब आप 11 या फिर 11 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तब आपको 121 मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। और ये हमें भी पता है कि हम अगर 11 का स्क्वायर या फिर वर्ग निकालेंगे तो 121 आना है, 121 आना है। उसमें कोई नई चीज नहीं है। नई चीज क्या है वो समझो, एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखो ध्यान से, पैटर्न क्या बन रहा है। 11 का 121 आ गया, यहाँ कोई जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ एक जीरो था तो यहाँ दोनों संख्याओं के बाद में एक जीरो आ गया। दो थे, दो जीरो आ गया। अब कितने, ये चार है तो यहाँ एक दो तीन चार। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी एक दो तीन चार। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसने कहा कि अगला पैटर्न आपको खुद को बनाना है। मैं काम करता हूँ, यहाँ एक लिख लेता हूँ, या दो लिख लेता हूँ, या वापस एक लिख लेता हूँ। जैसे हर बार हम लिख रहे हैं। यहाँ कितने जीरो है, दो चार छह। तो ये एक दो तीन चार पाँच छह। फिर एक दो तीन चार पाँच छह, छह छह जीरो लिखने थे, हमने लिख दिए। ये इसके अंदर पैटर्न बता रखा, छोटा सा मैंने समझा दिया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है कंपटीशन में आ सकता है। जो भी सैनिक मिलिट्री नवोदय के जो एग्जाम्स है उसमें ऐसा दे सकते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको, है ना। तो समझो, ये शायद हमने समझ लिया है। ठीक है, नहीं भी समझे दोबारा समझ लेते हैं। 11 101 इस तरीके से दे रहा है। तो देखो एक दो तीन दो एक, एक ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ 121 था, या एक दो एक आ गया, या एक दो तीन दो जीरो एक आ गया। यहाँ देखो एक दो तीन चार पांच, यानी कि जितने दे रखे ना ये एक दो तीन, तो यहां में कितना हो जाएगा देखो, एक दो तीन चार। एक दो तीन चार लिख दिया। फिर वापस चार के बाद में एक, और सबके बीच में एक एक जीरो लगा दो। जीरो 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 जीरो। अब इसने पूछा है कि यहां पे आप कौन सी संख्या लिखोगे जब ऐसा कुछ आया होगा। तो कितने एक आएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच एक आएंगे। यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच। ठीक इसी प्रकार से फिर इसके बीच में जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो 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 जीरो, उसका वर्ग या फिर स्क्वायर। ये एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। ठीक है, फिर हम इसी में सिक्स या फिर छठा क्वेश्चन देखेंगे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें आना फिक्स है। इकाई अंक वाला आया कि नहीं है, लेकिन ये देखो इसे पढ़ा समझो। एक का पारा दो बार बोलो, वन टू जा टू, या दो एक का पारा दो, एक दूनी दो, और फिर उसका स्क्वायर करो तो वो सब उससे अगली संख्या के बराबर आएगा। दोबारा समझो, क्या छह, छह से अगली संख्या के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न समझो। 3 इंटू 4 तीन इंटू चार 12, यहाँ पे 12 लिख दिया, 12 से अगली संख्या 13। फिर देखो चार पंजे 20, 20 में एक जुड़ेगा या सीधा 20 आएगा, नहीं 20 में कुछ नहीं जुड़ेगा, यहाँ 20 20 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 5 या 30, 5 को 30 कैसे आया, 6 से गुना करेंगे तभी, तो यहाँ हम लिख देंगे 6 यानी फिर 6 स्क्वायर, और हमें क्या मिल गया ये। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है, ये ऐसे आएगा। अब इसने पूछा 6 इंटू 7, यहाँ आ जाएगा 42, 42, 6 7 42, और उसमें एक जोड़ दो 43 या फिर 43। सिक्स हमने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स हमने समझ लिए, नॉर्मल से हमने समझ लिए। अगले लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आप चैनल से बेनिफिट ले पा रहे तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा है जो लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम लोग ग्रो करेंगे और आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है।